से आपने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट जो 25 साल बाद पाकिस्तान से जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है या पाकिस्तान के जो उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं है? पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। मेन चीज़ ये है कि हम लोग उस तरह का उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर पा वो कह रहे हैं रहे। पाकिस्तान में टेक का कोई फ्यूचर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है, क्योंकि वो तो फिर हम मुकाबले की कैसे बात करते हैं? आप कहते हैं कि आपका नेबर जो है, आप उनके साथ मुकाबले की बात करें। आपका नेबर इंडिया टेक में कहाँ खड़ा है? आप बताएं कि आपका जो इंडिया है, यूट्यूब का जो है वो सीईओज़ वो है, फेसबुक का वो है, गूगल का वो है, बड़े बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ वो है। दुनिया की अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो बड़े बड़े सीईओज़ वो नज़र आते हैं। आईटी सेक्टर में बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वो बैठे डील मतलब करते दिखाई देते हैं। आपका जो मतलब सरमाया वो बाहर जाके क्या कर रहा है? या तो वो मजदूरी कर रहा है आखिरकार, या अगर कोई किसी को बच्ची कुची नौकरी मिलती है तो वो एज अ नौकरी काम कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको हाई फाई जो है वो नौकरियाँ मिलती हों जनाब, आपको अच्छे रोज़गार मिलते हों, जब क्योंकि आपके पास एक देखें ना, आप अपने निसाब अपनी चीज़ों को अप टू डेट करना ही नहीं चाहते, अपने बच्चों को अप टू डेट नॉलेज देना ही नहीं चाहते। दुनिया एआई की तरफ जा रही है, इंडिया एआई की तरफ जा रहा है। आपका स्टूडेंट आज भी एआई से दूर है, ना पता एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जब आप मतलब लोगों को नहीं सिखाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, बल्कि जो आपके लोग अगर आप सीख भी लेते हैं, फ़र्ज़ करिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जो हैं वो इस चीज़ों के बारे में जब सर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन आखिरकार जब देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका तो स्कोप ही नहीं है। अब फाइबर की आप बात करें तो फाइबर से लोग क्या करते थे? लोग रोज़गार लेते थे। इंटरनेट की बंदिश की वजह से रोज़गार चला गया। अब वहाँ से भी प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए हैं। अब वहाँ से भी लोग, अगर माइक्रोसॉफ्ट कारोबार अपना बंद करके यहाँ से निकल गया है तो अब और कोई टेक कंपनी पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगी। वो नहीं आएगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर हमारी मतलब 25 साल बाद देखें, एक जिसने 25 साल का अरसा गुजारा और 25 साल में उसने पता नहीं किस तरह से सर्वाइव किया होगा। नहीं तो ऐसी कंपनियां समटाइम जो छोटी कंपनियां होती हैं तो वो विद इन 2 ईयर 3 ईयर के बाद यहाँ से निकल जाती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात है कि जनाब आपके मुल्क में 25 साल एक यानी कि उसने अपना इदारा है और उसने एक स्टेबल रह के अपना वक्त गुजारा है। लेकिन अफसोस हमारे लिए है, दुख इस चीज़ का है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। एक एक करके अदारा आपके मुल्क से जाता नज़र आ रहा है। एक एक अदारा जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से छोड़ के चला गया है, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, तकलीफ देह है। एजुकेशन का मयार गिर चुका है। आप कहीं पे भी अपने बच्चे को, आगे पढ़े लिखे नौजवान को बाहर भेजेंगे, वहाँ आपके बच्चे की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग कैसे रखेंगे? क्योंकि आपकी स्टडी की, आपकी तालीम की वैल्यू नहीं है ना, अप टू डेट अपग्रेडेशन नहीं है, अप टू डेट नहीं है। जब तक हम अपने बच्चे को अमीर के लिए निसाब हो रहा है, गरीब के लिए हो रहा है। अभी गरीब बच्चे को अगर वो पीएचडी भी कर ले, उसे इंग्लिश में बात करके देख लें, उसे इंग्लिश नहीं आती होगी। तो कंप्यूटर का बादशाह, कंप्यूटर की जान, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक का बादशाह पाकिस्तान में था, अब नहीं है। अमेज़ॉन भी पाकिस्तान में था, अब नहीं है। हम तो यूट्यूब की हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं हम यूट्यूब के ऑफिस यहाँ खोलेंगे, हम एप्पल को भी दावत देंगे, हम टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे निकल जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे काम करती नज़र आएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही होने लग गया है। नहीं, बस देखें हालात गवर्नमेंट के आपके सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ नौजवान के लिए वो अवेल कर रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो नौजवान उनको अवेल करेंगे, हर चीज़ इंप्रूवमेंट होगी। जब अपॉर्चुनिटी हमारे नौजवानों को आईटी की फील्ड एडवांस हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, आप देखें कहाँ तक चली गई है, एआई कहाँ तक चला गया है, और पाकिस्तान तो आई थिंक सबसे पीछे है। तो इसकी सबसे बड़ी ये वजह हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट कायम करे, ऐसी चीज़ें बाहर से लेके आए जो हमारे नौजवानों के लिए, और या जैसे ये कंपनी आई है माइक्रोसॉफ्ट, ये क्यों जा रही है? अगर इनको कोई आउटपुट मिलता तो ना जाते ना। सही बात है। इस तरह का माहौल कह रहे हैं, इस तरह का माहौल इन्वायरमेंट पैदा करेंगे ना, इसका शऊर होगा, अवेयरनेस होगी तो बने जाएंगे। एक सर्वे कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 10 घर हैं, 10 घरों में कितने घर में कंप्यूटर होगा? इधर सिटी में? हाँ। इधर होगा ऑलमोस्ट 6 to 7। नहीं होगा सर, हमारे पास ज़्यादा क्या होता है? मोबाइल। जी, मोबाइल तो बहुत ज़्यादा, वो तो हर बंदे के हाथ में। शौक ही ख़त्म हो गया कि भाई कंप्यूटर हमने रखना है। अगर जॉब्स वाले हैं या प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन, तो उधर तो ज़ाहिर ऑब्वियसली बात है, लैपटॉप तो लाजमी होना है। लेकिन जो दूसरे शोबे के बंदे हैं उनको तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल तो लाजमी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और कंप्यूटर का ब्राउज से ताल्लुक है, इंटरनेट से ताल्लुक है, आईटी से ताल्लुक है। माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई फ्यूचर नहीं है, हालांकि हम तो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक बात उनकी भी ठीक है, क्योंकि जो आपके सामने नजर है अपॉर्चुनिटी नौजवानों के लिए करेंगे ना। हम इंडिया को कैसे बीट करेंगे? हमने कहा हमने उनसे बड़ा ये जो गवर्नमेंट है इसके दौर में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये खाली पुलाव, पके पुलाव होते हैं, जिनकी खुशबू भी नहीं आती दूर दूर से। तो बस यही है, इनकी बातें सुन लो बस खुश हो। इंडिया में तो इंटरनेट फ्री मिल रहा है।
वही ना, वो मरिए सीएम साहब ने 5G मिल रहा है फ्री का। बिल्कुल मिल रहा है इधर। सीएम साहब ने वो नई चीज़ लेके आई थी वाईफाई, हम उधर कनेक्ट करते हैं, इन ड्राइव करानी हो तो फिर अपना पैकेज लगाना पड़ता है, वो भी चल रही होती है वाईफाई, नेट नहीं चलता। नेट के तो बहुत बुरे हालात हैं इधर लाहौर में, हालांकि लाहौर तो फिर विलेज एरिया में क्या हाल है? उधर तो हमें 4 दफ़ा जहाज़ लगाना पड़ता है एक मैसेज करने के लिए। बाकी माय गॉड, अफसोस है। बहुत ज़्यादा ये कोई अच्छी बात नहीं है जिसको हम स्माइल करें, हमारे लिए बुरी बात है, क्योंकि पढ़ी लिखे कौमें वही होती हैं जिनके यहाँ टेक्नोलॉजी होती है। वो मुल्क उतना